ये जून का डाइट प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आ रही है ईद उल अज़हा और हर खाने से पहले एक रूल बना लो कि मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं हूँ खावर खान, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जून डाइट प्लान। नॉर्मली मैं मंथ वाइज डाइट प्लान नहीं बनाता सिर्फ इस वजह से कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो अलग अलग डाइट प्लान बहुत सारे देख के। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जून का डाइट प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आ रही है ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद। और बड़ी ईद पे हम लोग इतना ज़्यादा वेट गेन करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जो कुर्बानी होती है, फिर कुर्बानी का गोश्त होता है, फिर बारबेक्यू होता है, घर में क्या पक रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ पूरे जून का डाइट प्लान बताने वाला हूँ, स्पेशली कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि ईद उल अज़हा पे आपने कुर्बानी के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना है, नहीं खाना, खाना है तो कितना खाना है और कैसे खाना है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हाँ जी, तो हमने जून डाइट प्लान की बात की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जून के हम दो हिस्से कर लेते हैं। एक हम 15 जून तक यानी कि ईद से पहले, और एक 15 जून से 38 जून तक यानी कि ईद के बाद जो 15 दिन या 12 दिन या 10 दिन जो भी पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 15 दिन है ना, उसमें कोशिश करो पहला हफ्ता तो आप अपना नॉर्मल लेके चलो, इस तरह से कि आप उसमें चिकन खाओ, आप उसमें सब्जियां खाओ, आप उसमें हेल्दी डाइट करो, अंडे खाओ, गर्मी पड़ रही है, ठीक है। वो डाइट प्लान मैं आपको पूरा बता देता हूँ, अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। अच्छा, जब चांद नज़र आ जाए और 8 से 10 दिन रह जाएं, ठीक है, उस वक्त आप अपने गोश्त बिल्कुल बंद कर दो। मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों पे आ जाओ, कैसे आप नाश्ता करो, ठीक है। अंडे कम कर दो, गोश्त कम कर दो, ठीक है। किस तरह से दोपहर का खाना खाओ, रात का खाना खाओ। फिर तीसरा फेज़ होगा जब ईद हो जाएगी, तो ईद के बाद आपने क्या खाना है, कुर्बानी के गोश्त को किस तरह से आपने एंजॉय करना है, कितना खाना है, इस पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले फेज पे आ जाते हैं। देखिए, पहले 10 दिन आपने क्या करना है। पहले 10 दिन आप नॉर्मली क्या करो, डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो हाई प्रोटीन डिनर करने की, जिसके अंदर चिकन होनी चाहिए। गर्मी अगर आप फिश नहीं खा सकते, दालें होनी चाहिए, दाल का सूप भी हो सकता है। अदरवाइज आपका क्या कहते हैं, सब्जियां अगर खानी है तो उसको भी चिकन के साथ, गोश्त को अवॉइड करो, चिकन के साथ ऐड कर लो। मिसाल के तौर पे लोग अगर आलू गोश्त बनाते हैं, आप आलू चिकन बना लो, ठीक है, ज़्यादा ऑयली ना बनाना। लोग अगर वो बनाते हैं अपना अल्लाह भला करे, जैसे मिसाल के तौर पे भिंडी गोश्त बनाते हैं, आप भिंडी चिकन बना लो, अच्छी लगती है। बहुत लोग बनाती नहीं, अच्छी लगती है। ज़्यादा अगर चिकन नहीं खाना चाहते तो खाली सब्जी बना लो। एक बात याद रखो कि अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करो इस पूरे महीने में, ठीक है। वो भी कितनी करो, 8 और 16 की, यानी कि 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे में अपने तीनों मील लो। जो वेट कम करना चाहता है, जो प्रॉपर डाइट करना चाहता है, सही है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लाजमी है। कोशिश करो सुबह नाश्ता जो भी करते हो, हेल्दी नाश्ते के ऑप्शन लो, जैसे कि ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर हो गया, अगर आपको मूंगफली के मक्खन से एलर्जी नहीं है। ओट्स हो गए, जौ का दलिया हो गया, एक एप्पल और एक गिलास दूध भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। 2 अंडों की सफ़ेदी का ऑमलेट खा सकते हो, या फिर बॉयल एग ले सकते हो। इस तरह के नाश्ते के ऑप्शन लो, और भी बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर के खाने में कोशिश करो कि रोटी चावल अवॉइड करो, ज़्यादातर सैलड्स खा लिया, टिक्का खा लिया, वरना 2 चिकन के कबाब रूखे खा लिए चटनी के साथ। इस तरह का दोपहर का खाना रखो, और रात के खाने का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जब आपका चांद दिख जाता है तो उसके बाद आप आ जाओ डिटॉक्स डाइट पे। डिटॉक्स डाइट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। कोशिश करो कि जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, हरी सब्जियां होती हैं, जिनमें आपको वाइटामिन ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, जो कि आपका वेट कम करने में मदद करती हैं। वॉल्यूमेट्रिक डाइट पे आ जाओ। वॉल्यूमेट्रिक एक वर्ड होता है कि ज़्यादा खाओ बट लो कैलोरी खाओ। मिसाल के तौर पर रात में आपने क्या किया, पालक की भुजिया बनवा ली, भुजिया जो पालक भुना हुआ बनता है, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करना, उसको चपाती के साथ खाया, ठीक है। आपने दिन में कच्ची सब्जियों की सलाद खाना शुरू कर दी। सुबह 5 से 7 दिन कोशिश करो स्मूदीज़ लो या सिर्फ ओट्स लो। अंडे भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। आप ओट्स खाओ, आप स्मूदी पियो। आप जैसे मिसाल के तौर पे बनाना, ओट्स, क्या कहते हैं, 1 चम्मच पीनट बटर डालो, मूंगफली के मक्खन से एलर्जी नहीं है, आधा कप लो फैट मिल्क डालो, साथ में इन चीज़ों की एक स्मूदी बना लो। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप ग्रीन स्मूदी बना लो, जिसमें मिसाल के तौर पे आपने पालक डाला, एस्पैरागस अगर आपको मिल जाता है आप डालो, आप इसके अंदर खीरा है, फिर इसके अंदर आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो थोड़े से मज़े के लिए। नहीं तो फिर आप इसमें ये तमाम ग्रीन सब्जियों की एक स्मूदी बनाओ, थोड़ा सा करेला भी डाल लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक आध दिन नाश्ते में ये ले लो। आपको बेसिकली अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, सही है। ईद उल अज़हा से पहले अपनी बॉडी डिटॉक्स करो, और ईद के 10 दिन बाद दोबारा से अपनी बॉडी डिटॉक्स करो। चिया सीड और स्ट्रॉबेरी आप नाश्ते में ले सकते हो, चिया सीड पुडिंग आप नाश्ते में ले सकते हो, चिया सीड वाटर तो वैसे आप पी ही रहे हो, ठीक है।
रात के खाने में ये करो इन 10 दिनों में कि रात के खाने में किसी भी किस्म का गोश्त बंद कर दो, चिकन भी बंद कर दो और फिश भले ना बंद करो और गोश्त भी बंद कर दो। टोटल 8 से 10 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ दालें और सब्जियां खानी है। मिसाल के तौर पे एक दिन काली दाल का इस्तेमाल कर लो, एक दिन येलो दाल का इस्तेमाल कर लो। दाल जो होनी चाहिए उस पर वो जो भगार वगार क्या कहलाता है ऑयल वाला, वो नहीं होना चाहिए। दाल को अच्छी तरीके से कुक करवाओ, दाल ज़्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, थोड़ी सी रोटी उसमें चूर के खा लो, ठीक है। या फिर थोड़े से चावल, बहुत थोड़े से चावल लो, बहुत सारी दाल प्लेट में भरो और उसको चमचे से खा लो। दाल का सूप भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, वेजिटेबल सूप आप पियो। रात में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन सब्जियाँ खाओ। सब्जियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, करेले, भिंडी, पालक, कितने कम सब्जियों के नाम आते हैं ना दिमाग में एकदम से। नहीं, करेले, भिंडी, पालक, बैंगन, ये 4 हो गई ना। और भी कोई अच्छी सब्जी होगी यार, लो कैलोरी, वो खा लो। सही, तो 8 से 10 दिन आपने सब्जियां खानी है। अब जब ईद आ जाती है, सबसे मेन डाइट में जो प्रॉब्लम होती है, ईद की नमाज पढ़ के जब कुर्बानियाँ हो जाती हैं, इसके बाद वज़न बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम हाई कैलोरी डेंस फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, बड़े का गोश्त अक्सर खा रहे होते हैं। जब घर में बनी है आपकी कलेजी और गोश्त रहा है तो भाई आप क्या खाओगे, सही है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा दावतों पे जा रहे होते हैं, बहुत हम स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग भी कर रहे होते हैं, ओवर ईटिंग भी कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही होती हैं। भाई बकरा ईद पे गोश्त खाया, अब तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो ये चीज़ें मिलके हमारा बहुत वेट बढ़ा देती हैं। इसके लिए आप चाहें तो मेरा ईद उल अज़हा का स्पेशल डाइट प्लान होता है, जो चांद दिखने से पहले से आपने स्टार्ट करना होता है और तकरीबन ईद के 20 दिन बाद तक के लिए होता है। कोई अगर जैसे किसी को अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वैसे तो मैं पूरा बता रहा हूँ, नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, वो डाइट प्लान पे स्पेशल डिस्काउंट है। सिर्फ 1500 में पूरे महीने का डाइट प्लान दे दूंगा। आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो दे दूंगा। आप चांद देखने के फौरन बाद उस डाइट प्लान को पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, एक एक मील लिखा हुआ है, स्टार्ट कर दें, ठीक है। बट अगर आपको मैं यहाँ वीडियो में बताऊँ तो कैसे बताऊँगा, देखें, कोशिश करें बड़े के गोश्त को लिमिट करें कि मैंने दिन में नहीं, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार खाना है, सही है। अब घर में अगर रोज़ बनने लगे ईद के बाद तो आप क्या करोगे, अब मैं आपको समझाता हूँ आप क्या करोगे। मिसाल के तौर पे ईद के पहले दिन कलेजी बनी, कोई मसला नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लो, स्ट्रेस मत लो। ईद है, ईद को भी इंजॉय करना है, एक रस्म में एक तरीका है, आपको पता है। तो आप कलेजी खाओ, बट आप कैसे खाओगे, कलेजी में जो भरा हुआ ऑयल होता है ना, आप वो नहीं खाओ। कलेजी की कुछ बोटियाँ लो, दही मंगवाओ, दही उसमें मिक्स कर लो, ठीक है। पहले 1 गिलास भर के पानी पियो, फिर थोड़ी सी सलाद, अगर आराम से खीरा प्याज टमाटर काटना कोई मुश्किल बात नहीं होती, वो सलाद के साथ दही के साथ उस कलेजी को मिला के खा लो, कोई इशू नहीं होगा। अब आ जाते हैं ईद की गोश्त की रेसिपीज़ और डिशेस पर। देखो, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कीमा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप अगर बोटी वाला सालन बनाओगे ना तो उसमें शोरबा और ऑयल ज़्यादा होगा, वो आपका वेट बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। भुना हुआ कीमा, सीख कबाब कीमा बना लो, इस तरह का कीमा बनाओ। मल्टीग्रेन आटे की चपाती के साथ, मल्टीग्रेन आटे की रोटी चपाती के साथ खाओ, कोई मसला नहीं है, आपको तकरीबन डाइट में शुमार होगा। कोशिश करो कि लंच या डिनर में इसका इस्तेमाल करो। ब्रेकफास्ट में कर लो तो आइडियल है, पराठा नहीं खाना कीमे के साथ। ब्रेकफास्ट में कीमा चपाती खा सकते हो, लंच में कीमा चपाती खा सकते हो, डिनर में, लेकिन दिन में एक टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक बहुत हेल्दी आपका ऑप्शन हो सकता है, बट बड़े के गोश्त को लिमिट करो और गोश्त जब भी पकाओ चिकनाई शिकनाई हटा के रूखा पकाओ, सही है। ईद के बाद कोशिश करो कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते में ओट्स या जौ का दलिया खाना है, जो कि आपके आगे आने वाले मील्स को बैलेंस कर देगा, सही है। ओट्स या जौ का दलिया मंगवा लो। वो कैसे खाओ, आप पानी में बनाओ या दूध में बनाओ, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लो, कुछ फ्रूट्स डाल लो, एक सेब काट के डाल दो, ये खाओ। ये आपकी जो पूरे दिन की ऑटोमेटिकली डिटॉक्स आपको करता रहेगा। अच्छा, लंच में कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो, और अपना कभी लंच में स्मूदी भी ले सकते हो आप, सही है, जो ग्रीन स्मूदी मैंने ब्रेकफास्ट में 10 दिन पहले बताई थी। या ज़्यादातर कोशिश करो कि अगर एक टाइम गोश्त खा रहे हो ना तो दूसरे टाइम सब्ज़ी या दाल होनी चाहिए, सही है। या फिर कोशिश करो कि गोश्त के कबाब बना के रख लो चने की दाल के साथ मिक्स करके, वो बहुत हेल्दी होते हैं, वो आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। 1 से 2 कबाब जो है वो आप सौते फ्राई करो, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करो, उसको चपाती के साथ खाओ, सही है। और हर खाने से पहले एक रूल बना लो कि मैंने पहले पानी पीना है, फिर कुछ कच्ची सब्जियां खानी है, फिर मैंने खाना खाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका वज़न नहीं बढ़ने देंगी। और एक हदीस हमेशा याद रखो, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं सिर्फ मफ़हूम बता रहा हूँ कि मैदे का या खाने के 3 हिस्से होते हैं, या मैदे के भरने के, जैसे एक हवा का, एक पानी का और एक खाने का, ठीक है। तो आप पहले पानी पियो, फिर खाना इतना खाओ कि हवा का हिस्सा बाकी रह जाए। आपका बकरा ईद पे वज़न बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। अपने जून को इस तरह से लेके चलो, और अगर मुकम्मल बकरा ईद का डाइट प्लान मुझसे लेना चाहते हो
तो नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1500 में पूरे महीने का डाइट प्लान दे दूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको डाइट प्लान व्हाट्सएप पर ही दे दूंगा। इजी पैसा करेंगे इसी नंबर पे जो लिखा हुआ आ रहा है, अपनी एज वेट हाइट बताएंगे, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है वो बताएंगे, और मैं आपको ईद का डाइट प्लान दे दूंगा। उसको आराम से फॉलो करो पूरे महीने। जिन लोगों ने मुझसे पहले से डाइट प्लान लिए हुए वो अपने डाइट प्लान को होल्ड पे डाल के ये वाला फॉलो कर लीजिएगा और आगे से उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।